बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सप्लीमेंट्री जो आपके पास सीज़न चल रहा है, सप्लीमेंट्री के पेपर्स होने वाले हैं 2024 के अंदर। तो हर एक जो स्टूडेंट है जिसकी सप्ली है वो इस कोशिश में है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो हमें चंद एक चीज़ें करने से हमारी सप्ली क्लियर हो जाए। शॉर्टकट आपको पता है कि हर बंदा आजकल जो है वो चल रहा है कि हमें कुछ जो शॉर्टकट चीज़ें मिल जाएँ, चंद एक चीज़ें करने से ही हम पास हो जाएँ। हमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत पेश ना आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। और पिछली वीडियोस के अंदर हम जो है वो सारे के सारे इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि गेस्ट पेपर्स के बारे में आपको बता रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा था आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर लें तो आपकी जो सप्ली है वो आराम से क्लियर होने का ज़्यादा चांस बनता है। तो जो पिछली वीडियो से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ पास्ट पेपर्स। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमें पास्ट पेपर नहीं मिल रहे, सप्लीमेंट्री के ख़ास तौर पे नहीं मिल रहे। तो सप्लीमेंट्री के आपको पता है कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं होते। तो सप्लीमेंट्री के पेपर्स की वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको 2023 के जो सप्लीमेंट्री के अंदर पेपर हुए थे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि आपका कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि हमें जो है सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं दिया गया या हमें मिला नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है मैथ बी पार्ट वन की, यानी कि बीएससी पार्ट वन की जो मैथ बी का पेपर होता है उसका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, यानी कि पिछले साल वाला अभी तो होने वाला है ना, 2023 में जो हुआ था सप्लीमेंट्री का, वो पेपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस किस चैप्टर से वो उठाए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ है जी, पार्ट वन सप्लीमेंट्री 2023 का ये पेपर है, मैथ बी कोर्स वन है। और ये आप जानते हैं कि वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स से ये पेपर है वो बनता है। तो सेक्शन वन की बात कर लेते हैं। सेक्शन वन में दो सवाल आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। और ये आपको पता है कि जो सेक्शन वन होता है ये सारे का सारा आपको वेक्टर एनालिसिस से आता है। और वेक्टर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरी पहले से वीडियो अपलोड है, तो आप जाके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप अगर चैप्टर टू और थ्री कर लेते हैं, दो चैप्टर आप कर लेते हैं और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका ये जो सेक्शन है ये आराम से क्लियर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है जी, इफ़ ए बी आर सी आर नॉन प्लेनर नॉन को प्लेनर, ये आपके पास अगर नॉन को प्लेनर हों देन शो डैट, आपने फिर ये चीज़ें प्रूव करके देनी है। उसको नीचे जो लिखा हुआ है सारे का सारा आपने प्रूव करना है जी। 8 नंबर का ये सवाल है। बी पार्ट देखते हैं, इफ़ यू इंटू टी इज़ अ यूनिट वैक्टर देन शो डैट, ये आपने शो करना है अगर आपके पास एक यूनिट वैक्टर हो तो ये आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, प्रूव डैट, ये आपको डेल्टा आर की पावर एन है इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू है। ये आपको सारे का सारा दिया हुआ। वेर आर आपके पास जो आपके पास एक रेडियस वेक्टर होता है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जी के कैप वाला दिया हुआ है। तो ये भी 8 नंबर के सवाल हैं सारे के सारे। और एंड पे है जी, ये प्रूव करना है आपने, एक इनइक्वालिटी है। अच्छा, ये इनइक्वालिटी देख के मुझे याद आ गया पेपर ए के बारे में। तो पेपर ए के बारे में आपको पता होगा, कैलकुलस में 1.5 वाला एक थ्योरम है पहले चैप्टर में, उसका ये आखिरी पार्ट बनता है। तो ये वहाँ पे हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था और यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस के अंदर वेक्टर की फॉर्म में आपने इसको प्रूव करना है। तो बड़ा आसान है ये, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आराम से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला सेक्शन आप देख सकते हैं जी, ये बहुत ईजी आया हुआ है, बहुत ही आसान दिया हुआ था सप्लीमेंट्री 2023 के पेपर में। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल भी जो है वो 2024 में भी इसी तरह के नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आगे आपको पता है जी, सारे का सारा जो जितना बाकी पेपर बनता है, सेक्शन टू सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर जो है, ये सारे के सारे आपको मैकेनिक्स बाय क्योंकि गोरी वाली जो बुक है उससे सारे का सारा आता है। तो ये मैं आपको पहले ही जो इम्पोर्टेंट और पासिंग फार्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ उसका, कि पासिंग फार्मूला कैसे ये जो सेक्शन टू आपका कैसे क्लियर होगा। तो सेक्शन टू के लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर आप इसमें जो चैप्टर आपका टू है यानी कि फोर्सेस वाला है, जिसका पूरा नाम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, और चैप्टर फाइव जिसका नाम है जी फ्रिक्शन, ये आप दो चैप्टर अगर कर लेते हैं अच्छे से, और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से ही, तो आपका जो ये सेक्शन टू है जिसमें आपने दो सवाल करने होते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने इस सेक्शन के लिए चैप्टर टू और चैप्टर फाइव को नहीं छोड़ना है। आराम से जो है वो इजीली जो है वो आपने वो सारे का सारा करके जाना है। आपके दो सवाल यहाँ से हो जाएंगे।
अच्छा, इसके क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड द लीस्ट इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। ये बेसिकली एग्जांपल है एक, तो याद रखें इसकी ना एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसका जो बी पार्ट है वो लिखा हुआ है स्टेट द एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम। ये लैम्डा म्यू थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था गेस्ट पेपर्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ना दो और थ्योरम भी हैं, एक वेरिगॉन थ्योरम है और एक लेमिस थ्योरम है। तो ये दोनों थ्योरम भी आपने करने हैं चैप्टर 2 के अंदर। ये तो आपको दिया हुआ है ना लैम्डा म्यू थ्योरम, वहाँ पे दो और हैं, एक का नाम है जी लेमिस थ्योरम और एक का नाम है वेरिगॉन थ्योरम। तो ये दोनों भी आप लाजमी कर लें। तो ये देख सकते हैं जी आपका ये जो पहला सवाल है क्वेश्चन 3 जो है ये सारे का सारा टोटल यानी कि चैप्टर 2 से बना हुआ है। तो चैप्टर जो सॉरी जो क्वेश्चन 4 है और जो 5 है, जो 4 आपके पास क्वेश्चन है ये आपको आया हुआ है चैप्टर 3 से, 3 और 4 से मिलकर आता होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बन जाता होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वाले से आ जाता होता है। तो क्वेश्चन 4 का जो ये पार्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड द क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्टिक लैमिना, तो ये चैप्टर बनता है जी चैप्टर 3। Find the center of gravity of semicircular lamina of radius A whose density varies as the square of the distance from the center। तो ये चैप्टर बनता है जी 4, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 असल बात हमने क्वेश्चन 5 की करनी है। तो क्वेश्चन 5 जो है ये सारे का सारा टोटल यानी कि ए और बी पार्ट ये आया आपको चैप्टर 5 यानी कि फ्रिक्शन वाले से। ऊपर मैंने बताया आपको चैप्टर 2 इस सेक्शन में और चैप्टर 5 ये आप करेंगे तो आपके दो सवाल यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो इसका ये पार्ट देखते हैं, द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपको ना बेसिकली एक केस दिया हुआ है, 4 केस वहाँ पे, ये आपको थ्योरी है वहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये थ्योरी में दिया हुआ है। तो 4-5 केस होते हैं तो वो आपने लाजमी करने हैं, मैंने गेस्ट पेपर में बताए हैं आपको। तो ये एक उसमें से दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन वाला दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको 4-5 केस हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये। बी वाला, ये आ रोड 4 फीट लॉन्ग रेस्ट ऑन रफ फ्लोर अगेंस्ट द स्मूथ एज ऑफ अ टेबल। ये बेसिकली मेरा ख्याल कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि आपने जो आपके पास म्यू है वो आपने फाइंड करना है। म्यू को बोलते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा, लैम्डा भी आ जाता होता है, म्यू भी आ जाता होता है, तो आपने म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन 5 जो है ये दोनों पार्ट इसके चैप्टर 5 से ही आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 हो गया और क्वेश्चन 3 हो गया, यानी कि दोनों दो सवाल हो गए ना यहाँ से, तो दो ही आपने करने हैं सेक्शन 2 से। तो यहाँ से आपको यानी कि चैप्टर 2 और 5 करने से दो सवाल आपके हो गए। क्वेश्चन 6 देखें तो ये आपको आता है जी वर्चुअल वर्क वाले चैप्टर से, और वर्चुअल वर्क वाले चैप्टर से ही आता है। और आपको ये चैप्टर 6 बनता है कैटेगरी वाली बुक का। स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो ये वहाँ पे सिंगल पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दो तरह के आपके पास केस हैं वहाँ पे। तो वर्क डन फाइंड करना होता है, तो ये सिंगल पार्टिकल के लिए पूछा हुआ है। 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड फ्रीली जॉइंटेड एट दे आर एक्सट्रीमिटी फ्रॉम अ टेट्राहीड्रन। ये टेट्राहीड्रन बनाते हैं। इफ़ दिस टेट्राहीड्रन इज प्लेस्ड विद वन फेस। ये आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, तो ये आप जाके देख सकते हैं। ये हो गया जी आपके पास चैप्टर सेक्शन 2। सेक्शन 3 बात करते हैं। सेक्शन 3 जो आपके पास है ये आपको आता है जी चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 है, और चैप्टर नंबर कुछ आपके पास एक्सरसाइज हैं इसके अंदर 9 चैप्टर की, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 9 से। तो चैप्टर जो 7 है वो काइनेमेटिक्स वाला है, और चैप्टर 8 है वो रेक्टिलिनियर वाला है, और चैप्टर जो 10 है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर 10 है वो है जी आपके पास वो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो चैप्टर है उससे एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है, और काइनेमेटिक्स और रेक्टिलिनियर मोशन से मिलकर आपको एक क्वेश्चन बनता है। और इसी तरह से जो चैप्टर 9 है उससे भी जो है वो डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है उससे आपको फोर्स वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। जो फोर्स, अगर आपके पास दो तरह की फोर्स होती हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो पूछ लेता है ये जो फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है या नहीं कंजर्वेटिव, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो 7 है, इसका जो ए पार्ट है ये आपको चैप्टर 7 से आया हुआ है। चैप्टर 7 काइनेमेटिक्स वाला है, जिसमें आपने एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड करने होते हैं। तो ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है आपके पास। चैप्टर 7 इंतहाई इजी है, चैप्टर 8 भी बहुत ज़्यादा ही इजी है। बी वाला इसका पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो आपको चैप्टर 8 से आया हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन वाला जो चैप्टर है उससे आया हुआ है।
आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये आपको शो एट द लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये देखें जी, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो चैप्टर मैं अभी आपको बता रहा था, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट है, दोनों के दोनों पार्ट आपको ये आपको आए हुए हैं जी चैप्टर नंबर 10 से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सॉरी हाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही चैप्टर बनता है। तो ये दोनों पार्ट देख लें, उससे आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से दो ही करने होते हैं ना आपने। तो इन्हीं में से यानी कि दो आपके पास चैप्टर कर लेंगे अगर आप, चैप्टर 7 8 और चैप्टर नंबर 10 और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपके यहाँ से दो क्लियर हो जाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो 10 जो आपके पास क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले से आता है और मिक्सअप होता है, इसमें मिक्स करके देता होता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 9 और 11 या 12 से मिलकर बनता होता है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 होता है, ये मिक्सअप आता होता है। आगे चलते हैं जी, सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 आपको जो आपके पास ऑर्बिटल मोशन वाला चैप्टर है उससे, और साथ में आपकी जो आपके पास कुलियन वाले चैप्टर हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे तो नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इस बुक के अंदर नहीं है, वो HRK की बुक के अंदर होते हैं या किसी और बुक के वो से वो लेता है, कुलियन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपको ऑर्बिटल मोशन से, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो जो आपका कुलियन वाले चैप्टर है वहाँ से कंप्लीट बनता है। तो आप देख सकते हैं, प्रूव डैट ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन एलिप्स विद द सन एज फोकस। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये आपको कैपलर लॉ दिया हुआ है, थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है। कैपलर लॉ 3 है, तो कैपलर लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कैपलर लॉ करने हैं। और साथ में बी पार्ट ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे आई थिंक ये एग्जांपल बनती है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये ए और बी पार्ट दोनों पार्ट ही कुलीन वाले चैप्टर से हैं, तो ये आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। शायद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन हैं बेसिकली ये मिलेंगे आपको HRK की बुक जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ले जी, हमने पेपर बी जो था आपका पार्ट 1 का, वो सारे का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सप्लीमेंट्री के पेपर नहीं मिल रहे हमें 2023 के, तो मैंने आपको ये जो मैथ बी कोर्स 1 का जो पेपर है ये सारे का सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी और पेपर की आपको पेपर चाहिए सप्लीमेंट्री का, तो मुझे फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।